फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड वीडियोस और नोट्स को प्रोवाइड कर रहा हूं। और अगर आपने मेरा चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को, पुराने वीडियोस को पहले देख ले, ताकि मैं चीज़ों को सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ और पूरी तैयारी करा रहा हूँ। मेरा जो मानना है कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर, देखिए एग्जाम प्रिपरेशन के दो तरीके होते हैं, या तो आप पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, या फिर दूसरा तरीका ये होता है, अगर शॉर्टकट तैयारी करना है, समय नहीं है आपके पास, तो आप जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, उसके जो चारों ऑप्शन आते हैं, उन चारों ऑप्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए, उन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे कि एरर को डिटेक्ट कर पाएंगे कि कौन से उस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। तो यही दो तरीके हैं और शॉर्टकट तैयारी कराने के। तो मैं शॉर्टकट तैयारी पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से तैयारी करें, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करें, क्योंकि चीजें, नोट्स तो बहुत दुनिया में अवेलेबल है, आप जानते हैं फिजिकल एजुकेशन के एक से एक नोट्स मिल जाएंगे, लोग पैसे लेकर नोट्स भी दे रहे हैं। तो नोट्स नहीं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, खाने तो बहुत सारे दुनिया में पड़े हुए हैं, लेकिन खाने के लिए आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको भूख लगी होनी चाहिए जब तक आज। ठीक उसी प्रकार आपको एग्जाम निकालने के लिए भी आपके अंदर एक जुनून चाहिए। जब तक आपके अंदर जुनून और जोश नहीं होगा तब तक आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे और आप चीजों को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन में, जो आज का सेशन है वो सेशन है मिक्स्ड एमसीक्यूज क्वेश्चंस। मिक्स्ड एमसीक्यूज जो मतलब फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, मैं उनको लेकर आता हूं। इसका ये तीसरा पार्ट है, मैंने इससे पहले दो पार्ट डाल दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप पहले उसको देख ले। और थ्योरी वाले सेक्शन में जो हम लोग कवर कर रहे थे, तो थ्योरी में मैंने पूरी कंट्री की हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन पढ़ा डाली है, इंडिया की पढ़ा डाली है, 50 एमसीक्यूज उसके लगा डाले हैं। उसके बाद मैंने प्ले थ्योरी पढ़ाया है, प्ले थ्योरीज मैंने उसके भी एमसीक्यूज लगवा दिए हैं। तो मैंने ये सब सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उसको देख ले, तभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग, और आज हम लोग देखेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में। यकीन मानिए कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत अच्छा होगा आपके हिसाब से। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a social reason that might affect participation in physical activities। तो वो कौन सा, कहने का मतलब ये है कि वह कौन सा सोशल, ठीक है, सोशल रीजन है, कारण होता है, सामाजिक कारण होता है, जिसके द्वारा बच्चे खेल की तरफ, खेल या फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ मतलब जाते हैं या फिजिकल एक्टिविटी के लिए करते हैं। तो सबसे बड़ा कारण होता है जो फिजिकल एक्टिविटी के लिए बच्चे जाएंगे, तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो फैमिली का होगा। ठीक है, ना तो इक्विपमेंट होगा, ना तो वेदर होगा, ना तो फैसिलिटीज होगी। तो सबसे पहले जो है इसमें, वो सबसे पहले कौन होगा? फैमिली होगी, क्योंकि फैमिली जब तक आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि बच्चों का जो ग्रोथ होता है बचपन में, तो वो फैमिली होती है। आपने देखा होगा फैमिली बचपन में, जब बच्चे इन्फेंट एज में होते हैं, 0 to 3 ईयर्स होते हैं, तो माँ बाप भी उनको खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो सबसे पहले जो फिजिकल एक्टिविटीज के लिए प्रोत्साहन देता है, जो रीजन होता है, वो सबसे पहले कौन है? फैमिली होती है। अब इस पे कोई आर्ग्यू मत करिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और देयर इज परसेंट नाइट्रोजन इन द एयर। तो वायु में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा मैं कि वायु में 70, ठीक है, वायु में जो होता है 78% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, उसके बाद 21% ऑक्सीजन होता है, और 1 पॉइंट कुछ परसेंट या 1 पॉइंट कुछ परसेंट अदर गैसेस होती है। ठीक है, तो चलिए मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि हम लोग 21, जब एक बार सांस लेते हैं तो उसमें 78 to 79% हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं और 21% ऑक्सीजन लेते हैं। तो क्या पूरा ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है 21% कि नहीं जाता है? इसका आंसर आपको हाँ या ना में देना है। आगे जब हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से कि कितने परसेंट ऑक्सीजन जाता है, कितने परसेंट ऑक्सीजन नहीं जाता है, क्या होता है, ये मैं आगे बात करूंगा। तो अभी जो इसका आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए, इसका आंसर हम लोग करेंगे 78% इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रोसेस इन फिजिकल एजुकेशन। तो इनमें से बताना है कि फिजिकल एजुकेशन की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो क्या है। एफर्ट लगाना फिजिकल एजुकेशन में, कॉम्पिटेंस यानी कि क्षमता का विकास करना अपने, डेवलपिंग स्किल एंड टेक्निक्स या परफॉर्मेंस। तो इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर आपका होगा वो डेवलपिंग स्किल्स एंड टेक्निक होगा। ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है फिजिकल एजुकेशन में, हम स्किल पे ज्यादा बात करते हैं, कौशल यानी मूवमेंट्स की, क्योंकि देखिए फिजिकल एजुकेशन क्या है, मूवमेंट एजुकेशन है। और मूवमेंट्स जब आपके अच्छे हो जाते हैं, चाहे वो चलने के मूवमेंट्स हो, चाहे वो दौड़ने के मूवमेंट्स हो, चाहे वो उठने बैठने के मूवमेंट्स हो, तो वो मूवमेंट जब अच्छे हो जाते हैं तो उसे स्किल कहते हैं। व्हाट इज स्किल? स्किल मतलब होता है इट इज ऑटोमेटाइजेशन इन एनी मोटर एक्शन। कोई भी एक्शन हम करते हैं, कोई भी मूवमेंट्स कर रहे हैं और उसका ऑटोमेटाइजेशन हो गया है, यानी ब्रेन और आईज इतना बढ़िया से वो मूवमेंट कर पा रही है, दैट इज अ स्किल। अभी पढ़ाऊंगा आगे, स्पोर्ट ट्रेनिंग भी आने वाला है, बहुत मजा आएगा आपको, यकीन मान के चलिए। स्पोर्ट ट्रेनिंग इतना मजेदार पढ़ाऊंगा आपको ना, आप भी कहोगे कि सर आपने बहुत जबरदस्त पढ़ाया है। ठीक है, तो बस जल्द ही जल्द आने वाला है स्पोर्ट ट्रेनिंग की क्लासेस। ठीक है, इसके बाद मैं फिलोसफी के, एक्चुअली मैं पहले ही स्पोर्ट ट्रेनिंग लेकर आता, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया ना कि कुछ वीडियोस मैंने पहले प्ले थ्योरीज के डाल दिए थे, लेकिन बीच में कुछ डिलीट होने की वजह से मैंने वो फिर से प्ले थ्योरी पे वीडियो को बनाना पड़ा। और अभी भी मैं फिलोसफी में भी एक क्लासेस लूंगा, फिलोसफी पे 2-3 क्लासेस हो जाएंगी, उसके बाद हम स्पोर्ट ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है स्पोर्ट ट्रेनिंग में। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अभी इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग। द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर अबाउट। इंटेंसिटी मतलब क्या होती है? देखिए ये सब क्वेश्चंस आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के हैं। तो जो एवरेज इंटेंसिटी होती है ना, यानी कोई फुटबॉलर पर्सन है, फुटबॉलर है, प्रोफेशनल फुटबॉलर है, तो जब वो कोई ट्रेनिंग कर रहा है तो उस ट्रेनिंग में जो उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए VO2 मैक्स की, VO2 मैक्स का पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेकिंग मैक्सिमम कैपेसिटी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। सीधा सा मतलब है, आप यहीं से इसका मतलब निकाल सकते हैं इन 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में एक्सरसाइज के दौरान ली गई कुल ऑक्सीजन की मात्रा को हम क्या कहते हैं? VO2 मैक्स कहते हैं। सीधा सा मतलब है, कोई भी 3-5 नहीं करना है, बहुत सारे किताबों में जाएंगे उलझ जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आपको आएगा, बहुत अच्छे से आपको टर्म्स बताऊंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो करेक्ट आंसर आपका होगा 75%। क्या होगा? 75, ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पे डी लग गया है, आप इस लगिए, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट होगा, यानी 75% आपकी इंटेंसिटी होनी चाहिए। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ एफर्ट। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एफर्ट। जैसे कि आप कोई भी काम करते हो तो 100% एफर्ट एबिलिटी के साथ करते हो, तो यहाँ पे 100% एबिलिटी के साथ नहीं करना है, आपकी इंटेंसिटी 75% होना चाहिए, ताकि कोई भी लोड जब मिलता है तो वो थोड़ा लंबा मिलता है। और 100% करोगे तो फिर आपकी कैपेसिटी इंप्रूव नहीं होगी। 100% में आप 100 मीटर, 200, 400 मीटर जाने में ही थक जाओगे। इसीलिए जब कोई ट्रेनिंग कराई जाती है तो उसमें इंटेंसिटी आपकी लगभग 75% होनी चाहिए, तब आपका एंड्योरेंस डेवलप होता है। आगे और बताएंगे बहुत अच्छे से इसके बारे में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज होस्टेड द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स। वो ऐसी पहली कौन सी कंट्री है जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था पहली बार? ऐसी कौन सी एशियन कंट्री है, आपको ये बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलेशिया। कौन हो जाएगा? मलेशिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं पैलेस्ट्रा। मैंने बताया था जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाया था, अगर आप मेरे पूरे शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको कभी भी हिस्ट्री में तो दिक्कत नहीं होगी और प्ले थ्योरी में नहीं होगी। देखिए मैं टॉपिक को कवर करता जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है, कोई कंफ्यूजन फिर भी बनी रहती है पढ़ाने के बाद, अगर आपने पूरा वीडियो देख के पढ़ा है तो कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई नया व्यूअर्स है जो मेरे चैनल पे आना चाहता है और प्रोवाइड कर नोट्स लेना चाहता है और भी वीडियोस देखना चाहता है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिखकर भेजे। मैं अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से कर सकते हैं, चैनल पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टा पेज फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज है। चलिए बहुत सारी बातें अभी। पैलेस्ट्रा वेयर वर फेमस इन। तो पैलेस्ट्रा वर फेमस इन, तो पैलेस्ट्रा कहाँ फेमस था? तो जो पैलेस्ट्रा था ये फेमस था एथेंस में।
ठीक है, बहुत सारे बच्चे स्पार्टा भी मार देंगे, क्योंकि मैंने बार बार बताया कि स्पार्टा और एथेंस की एक्टिविटीज काफी मिलते जुलते नाम हैं। तो आप इस चीज को कंप्लीट कर लीजिएगा, मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, एक बार जरूर देखिएगा। नोट्स देखिए, दुनिया में बहुत सारे नोट्स हैं, लेकिन आपको नोट्स सिर्फ इकट्ठा नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ नोट्स इकट्ठा करते हैं, नोट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड रीजन फॉर परफॉर्मेंस कूलिंग डाउन। तो इसमें से कौन सा ऐसा, ठीक है, इनमें से कौन, जितने भी ऑप्शन है इनमें से कौन सा सबसे अच्छा कारण है कूलिंग डाउन परफॉर्म करने का, सबसे अच्छा कारण कौन सा हो सकता है। तो हम कूलिंग डाउन क्यों करते हैं, तो इम्प्रूव स्पीड ऑफ मूवमेंट। बहुत सारे बच्चे अगर पहली बार जानते हैं कूलिंग डाउन का मतलब नहीं जानते हैं, उनको बता देता हूं मैं कि एक्सरसाइज के बाद जब हम स्लो स्ट्रेचिंग करते हैं उसे हम कहते हैं रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज को ही हम कहते हैं कूलिंग डाउन। तो इम्प्रूव स्पीड ऑफ मूवमेंट, तो हम कूल डाउन स्पीड मूवमेंट के लिए करते हैं, नहीं। रेज द पल्स रेट, अपने पल्स रेट को बढ़ाने के लिए, जी नहीं, कैसे, तो पल्स रेट घटेगा ना, क्योंकि रिलैक्स के लिए कर रहे हैं हम। स्पीड कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हम तो मूवमेंट को रिलीज स्लो कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन द बॉडी, शरीर को निर्जलीकरण, मतलब कि पानी की कमी कारण की नहीं जी। प्रिवेंट मसल सोरनेस, आपने देखा होगा कि एक्टिविटी करने के बाद जो लोग कूलिंग डाउन नहीं करते हैं तो उनके मसल्स क्या होते हैं, कुछ देर बाद या अगले दिन बहुत ज्यादा पेन करते हैं। तो वो पेन क्यों हो रहे हैं, वो पेन हो रहे हैं मसल सोरनेस, उसी को कहा जाता है मसल सोरनेस। अभी इंजरी पे भी एक चैप्टर आएगा, बहुत तगड़ा इंजरी पढ़ाऊंगा मैं आपको, मजा आएगा। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इन एक्सरसाइज मसल इन एक्टिव बाई। कहने का मतलब क्या है कि जो ग्लाइकोजन हम ब्रेक डाउन करते हैं एक्सरसाइज के दौरान मसल्स के अंदर, तो उसको एक्टिव कौन करता है, तो यहां पे जो राइट आंसर होगा ये होगा कॉर्टिसोल, ठीक है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, लीनियर मोशन इज एग्जांपल ऑफ। तो लीनियर मोशन होता है, ठीक है, और एक कर्व लीनियर, डायरेक्टली लीनियर मोशन होता है। बहुत सारे मोशन होते हैं, अभी आपको पढ़ाएंगे हम आगे, ठीक है। तो ये चीजें जो है आप समझेंगे। तो ये लीनियर मोशन होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रनिंग, जब हम स्ट्रेट जाते हैं तो उसे कहते हैं लीनियर मोशन, ठीक है। तो आज मेरा जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त हुआ है, और भी बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस हैं वो जो मैं लेकर आऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है ना, तो आप मेरे चैनल को शेयर जरूर करिए, क्योंकि देखिए शेयर करने से ज़्यादा व्यूज होंगे, और जब मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके प्रकार का मतलब है कि आप चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और सही सलामत करिए। जो लोगों को ये लगता है कि बिना पैसे की अच्छी तैयारी नहीं होती है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है बिना पैसों के, आज के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे आकर उनको भेजिए मेरे चैनल पर, उनको शेयर करिए और दिखाइए उनको मेरे नोट्स, और जहाँ वो पैसे देकर पढ़ते हैं कंपेयर कर ले कि क्या है क्या नहीं है। चलिए खैर, ये सब बातें बोलनी नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।